नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली आप लोगों को। कैसे हैं आज सब जने? इस 2 दिन को एंजॉय करना लाइफ में, ठीक है। चलिए, ये दिवाली अच्छी रहे और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि जिन्होंने भी इस साल जुडिशरी का फॉर्म भरा है, नेक्स्ट दिवाली से पहले वो दिवाली सेलिब्रेट करें, उनका सिलेक्शन हो जाए और उनके घर पे उस दिन घी के दिए चले, ठीक है। इसी के साथ जैसे कि हर दिवाली कुछ स्पेशल लेके आती हूँ, इस बार बच्चों की डिमांड थी कि मैम इस दिवाली को आप गिफ्ट के रूप में हमें आंसर राइटिंग लिखना सिखा दें, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे आंसर राइटिंग। अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो कैसे लिखना है, यदि 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो कैसे लिखना है। स्पेशली यूपी और यूके के अंदर जो मेन एग्जाम में क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स का, 15 मार्क्स का या 20 मार्क्स में 10 मार्क्स के हो जाते हैं, तो उसको ड्राफ्टिंग कैसे करनी होती है, ठीक है। उसको सीखते हैं अपन कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन को कैसे लिखना है। चलिए आप सभी जने सीआरपीसी ओपन कीजिए और सीआरपीसी का 167 सेक्शन निकालिए, क्योंकि पूरा तो मैं लिख नहीं पाऊंगी, तो आपको अपने बैलेट के साथ बताऊंगी कैसे लिखना। और हाँ, सबसे अच्छी बात, बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी 1-2 चीजों को छोड़कर, जो मैं आपको बता दूंगी। तो आप जल्दी से सभी सीआरपीसी 167 निकाल लीजिए। तो आप सबको हैप्पी दिवाली, ठीक है। निकाला 167। जब आप सेक्शन 167 निकालेंगे तब नोट करेंगे सेक्शन 167 क्या कहता है। तो देखिए 167 कहता है कि 24 आवर के अंदर हमारा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होना चाहिए। क्या कहता है सबसेक्शन 1? सबसेक्शन 1 कहता है कि 24 आवर के अंदर हमारा जो है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। यदि 24 आवर के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होता है तो देन उसका क्या इफेक्ट होगा। तो उसके बाद उसका इफेक्ट क्या पड़ता है, तो हमें जेसी या पीसी चाहिए होती है, या तो जेसी भेजेंगे या पीसी में, राइट। तो सबसे पहला आता है सेक्शन नंबर 167। सबसे पहले आप एग्जाम में जब लिखते हैं तो 167 का टाइटल क्या है, आप उस टाइटल को लिखेंगे। लिख दिया, देन सबसेक्शन 1। अब आपके मन में आएगा क्या मैम हमें सबसेक्शन वाइज याद होना चाहिए? हाँ जी बेटा, हम लॉ के स्टूडेंट हैं तो हमें सबसेक्शन वाइज याद होना जरूरी होता है। तो सबसेक्शन 1 क्या कहता है, 24 आवर के अंदर उसका आप टाइटल दे दीजिए, उसका की पॉइंट दे दीजिए कि 24 आवर के अंदर 24 आवर के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना, ठीक है। ये आपने टाइटल दे दिया, यानी वैसे वहां टाइटल नहीं लिखा है, एक हेडिंग, हमने एक हेडिंग दे दी सबसेक्शन 1 की कि 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होना चाहिए, एक जनरल रूल के अंदर अकॉर्डिंग टू सेक्शन। तो देखिए उसमें लिखा है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 57। क्यों 57? क्योंकि जनरल रूल कहता है कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना होता है, और इन द केस आप प्रोड्यूस नहीं कर पाते क्योंकि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई, तो फर्दर आपको क्या चाहिए, जेसी या पीसी, राइट। तो आपका सबसेक्शन 1 ये कहता है कि 57 में 24 घंटे की अवधि पूरी नहीं की जाती है तो पुलिस थाने का भारतीय क्या करेगा, अपने मजिस्ट्रेट के सामने जाएगा। अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है तो वेल एंड गुड, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती है तो मजिस्ट्रेट के सामने जाना पड़ेगा। मजिस्ट्रेट से आप क्या चाहते हो कि भैया ये बंदा हमें चाहिए। तो नाउ सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 कहता है कि हम मजिस्ट्रेट से कहेंगे कि हमें पुलिस कस्टडी दे दो। क्या दे दो? पुलिस कस्टडी। ये वर्ड आया तो आपने बता दिया सब पुलिस कस्टडी देंगे, और फिर हम उसके बारे में लिखेंगे पुलिस कस्टडी क्या होती है, पुलिस कस्टडी कितनी होती है, मैक्सिमम कितनी दी जा सकती है। इसी के साथ एक टेबलेट फॉर्म बनाएंगे, यानी एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे कस्टडी। क्या लिखेंगे? कस्टडी। कस्टडी कितने प्रकार की होती है, तो हम लिखेंगे 2 तरह की होती है। एक होती है हमारी पीसी और एक होती है हमारी जेसी। पीसी यानी पुलिस कस्टडी, जेसी यानी जुडिशियल कस्टडी। पुलिस कस्टडी हिंदी में कहते हैं पुलिस अभिरक्षा, और जुडिशियल कस्टडी को हम लिखेंगे न्यायिक अभिरक्षा, ठीक है। अब आता है पुलिस कस्टडी कितनी होती है, मैक्सिमम 50 डेज। तो बताइए 50 डेज हो सकती है, जबकि जैसी कैसी हो सकती है, ये डिफरेंट हो सकती है। इसको 2 भागों में डिवाइड करेंगे, डिफरेंट हो सकती है। कब? जब मैटर 10 इयर्स या उससे कम है, और जब मैटर 10 इयर्स से अधिक, डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट से रिलेटेड है। दोनों की की पॉइंट दे दी, 10 इयर्स से 10 इयर्स से कम, 10 इयर्स से अधिक, डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो इसमें कितना देंगे? 60 डेज। इसमें कितना देंगे? आपके 90 डेज। देखिए बेटा, जनरली क्या होता है, बड़े कोचिंग सेंटर में वो होता है इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है, तो इस सब परफॉर्मर वो टाइप करके पहले ला के रख लेते हैं और फिर उसको बताते रहते हैं। अपने पास व्हाइट बोर्ड है, आप लोग सेलेक्ट हो जाइए, फिर गिफ्ट में ले लेंगे आपसे इलेक्ट्रिक बोर्ड, फिर पूरा लिखेंगे। इसलिए मैंने पहले एक बैलेट पेपर करवा दिया। अब अपने गेम शॉर्ट में लिखा है, शॉर्ट में नहीं लिखा बेटा, मैं बोल पूरा रही हूँ, और वो सब कुछ आपके बैलेट में है, ठीक है। क्योंकि वो इलेक्ट्रिक बोर्ड होता तो पहले से सेटअप हो जाता ना, अब यहाँ तो मैम आपको लिखाती जा रही है, ठीक है। चलिए,
तो पीसी हमारी हो गई, जेसी हमारी टू टाइप की हो गई 60 डेज 90 डेज, इट्स मीन मैक्सिमम 90 डेज है। इफ 90 डेज में भी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती है तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिफॉल्ट बेल। कैसी बेल? अक्यूज्ड को डिफॉल्ट बेल का राइट मिल जाएगा, यानी आप अक्यूज्ड को इस मैटर में हाईएस्ट 90 डे रख सकते हैं, और 90 डेज में ये सब इंक्लूड है, 90 डेज में ये सब इंक्लूड है। कैसे पता चला? अब यहाँ पर आप केस लो दीजिए, यदि आपको केस लो याद है तो आप केस लो लिखिए। केस लो कहता है, आपको केस का नाम लिखेंगे राजकुमार वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, राजकुमार वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1979। इस केस में कहा गया है, तो इस केस के बारे में लिखेंगे। इस केस में कहा है कि जिस दिन मजिस्ट्रेट के सामने हम अक्यूज्ड को पेश करते हैं उस दिन से टोटल 90 डेज काउंटिंग कैसे होगी, 90 डेज की, 60 डेज की, 15 डेज की, जिस दिन मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करते हैं उस दिन से इतने दिन तक। ठीक है, यहाँ तक लिखा। जब आप यहाँ तक लिखेंगे आपका एक पेज वैसे ही भर जाएगा, एक पेज वैसे ही भर जाएगा आपका, भर गया ना एक पेज। एक और कस्टडी आती है, कुछ सर्कमस्टेंसेस, एक नया पॉइंट बनाएंगे, सब सर्कमस्टेंसेस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी क्या दे सकता है? जेसी। कितनी दे सकता है? 7 डेज। तो यहाँ पर ये भी डाल दिया, यानी हमने एग्जामिनर को यही बता दिया मोटा मोटा इस कानून में क्या कहता है। ये टेबलेट फॉर्म, इसका हम डायग्राम भी बोलते हैं हमारे पास, हम ये आपने बना दिया। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जब आपने देखा कि सबसेक्शन 2 चल रहा था, सबसेक्शन 2 के अंदर क्लोज हमने ये आ गया, ये क्लोज हमारा क्या बोलते हैं उसके अंदर ए आ गया, ए के अंदर हमने ये बता दिया दिस 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 दिस। ठीक है, ये सबसेक्शन हमारा 2A में आ जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके आगे जैसे जाएंगे तो आप कॉलम लगाएंगे, जैसे यहाँ पे आपने लगा दिया ए, ये जो सारा अपन ने लिखा ना प्रोवाइडेड, ये ए में आ गया हमारे पास। फिर यहाँ पे अपन ने बी लिखेंगे, बी में लिखेंगे सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट पीसी कब दे सकता है, तो बताएंगे सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट जो है पीसी नहीं दे सकता है जब तक कि हाई कोर्ट के द्वारा ऑथराइज नहीं किया जाए। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे सी पॉइंट, और सी कहता है कि जब कभी भी जैसे पीसी देनी है तो फर्स्ट टाइम अक्यूज्ड को कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा, उसके बाद आप वीडियोग्राफी के द्वारा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो इतना मतलब आराम से पेजेस बढ़ते हैं, आराम से। तुम इतना शॉर्ट में बोल रही हो, आप पढ़ोगे तो और ज्यादा लिख के आओगे एग्जाम में। हो गया ना, आगे चलते हैं सबसेक्शन 2A। आगे देखिए सबसेक्शन 2A, एक्सप्लेनेशन एग्जाम में नहीं लिखने होते, वो हमारे लिए होते हैं समझने के लिए। सबसेक्शन 2A, सबसेक्शन 2A क्या कहता है कि जब जब जरूरत पड़ी और जुडिशियल मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है तो क्या हो सकता है, तो उस केस में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी दे सकता है। तो देखिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा पीसी देना, कितनी दे सकते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट? 7 डेज। तो लिखो नए मजिस्ट्रेट के अवेलेबल नहीं होता 7 दिन तक के लिए, ऐसी अवधि के लिए कुल मिलाकर अधिक नहीं होगी, वो दे सकता है अक्यूज्ड को कस्टडी में। तो यहाँ पे टाइटल लगाएंगे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कार्यपालिका मजिस्ट्रेट के द्वारा। ये लीजिए आपका कार्यपालिका मजिस्ट्रेट आ रहा है। फिर आता है आपके पास सबसेक्शन 3, तो सबसेक्शन 2 को पूरा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में बता दीजिए, और क्या लिखेंगे? तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट दे सकता है यदि जुडिशियल मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है या उसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, यदि हो जाता तो वेरी गुड, नहीं होता तो मैक्सिमम 7 डेज। उसके बाद डिफॉल्ट बिल मिल जाएगी। फिर से क्या कहा? अगर नहीं मिलता है, अवेलेबल नहीं होता है तो फिर डिफॉल्ट बिल मिल जाएगी। देन आप देखिए इसके 2 प्रोवाइडेड दिए हुए, सबसेक्शन 2 में 2 प्रोवाइडेड है, तो फिर एग्जाम में आप आगे लिखते लिखते इसमें लिखोगे प्रोवाइडेड 1 और प्रोवाइडेड 2, नंबर लगा देंगे प्रोवाइडेड 1 प्रोवाइडेड 2। प्रोवाइडेड 1 कहता है कि यदि उसको मिल जाता है तो नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट को दे देंगे, तो क्या लिखेंगे? नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट को सौंप देंगे। और नंबर 2 कहता है प्रोवाइडेड कहता है कि यदि वो महिला है 18 साल से कम की है तो हम उसको जेल में नहीं देते, तो कोई ऑर्गेनाइजेशन में भेज देंगे। तो क्या लिखेंगे? 18 ईयर से कम की महिला है तो हम उसको जेल की बजाय किसी सामाजिक संस्थान में भेज देंगे। तो सबसेक्शन 1 आ गया अकॉर्डिंग टू सेक्शन 57, सबसेक्शन 2 आ गया पीसी कितनी हो सकती है, जेसी कितनी हो सकती है। 2 का प्रोवाइडेड का ए कहता है 90 डेज कब होगा, 30 डेज कब होगा, डिफॉल्ट बिल मिल जाएगी। बी कहता है सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट कब दे सकता है। सी कहता है कस्टडी में लाने के लिए एक बार आपको फिजिकली अपेयर करना पड़ेगा। देन सबसेक्शन 2 कहता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। चलते हैं सबसेक्शन 3 के पास। सबसेक्शन 3 कहता है कि रीजंस लिखने पड़ेंगे कस्टडी में। अगर आप पुलिस कस्टडी में उसको भेजते हो तो रीजन लिखो, मैं पुलिस कस्टडी की जरूरत क्यों है। तो सबसेक्शन 3 बताओगे पीसी में भेजने के लिए रीजंस लिखे जाएंगे। ठीक है, रीजंस लिखेंगे, इसकी आपके 2 लाइन बन जाएगी। देन सबसेक्शन 4 कहता है कि ऑर्डर की कॉपी भेजना। क्या करेंगे? टाइटल लगाओ ऑर्डर की कॉपी। ऑर्डर की कॉपी किसको भेजेंगे? छोटा सा ऐसे बनाओ, ऑर्डर की कॉपी किसे भेजेंगे? तो कहता है कि यदि सीजीएम से अदर देन कोई पीसी देता है तो उसकी ऑर्डर की कॉपी सीजीएम को भेजनी पड़ेगी। तो अंडरलाइन करो,
सीजीएम से ज्यादा कोई देता है तो सीजीएम को कॉपी भेजनी पड़ेगी। इट्स मीन सीजीएम देता तो भेजने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है अगर इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती तो। लेकिन आगे दो सबसेक्शन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन केस ऑफ समन मैटर सबसेक्शन 5 समन मैटर में 6 मंथ में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती तो टाइटल क्या लगेंगे, समन मैटर में 6 मंथ में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती तो फिर विवरण चिन्ह लगा के उसके बारे में बताओगे समन मैटर है, समन मैटर में इन्वेस्टिगेशन करनी है, इन्वेस्टिगेशन फुलफिल नहीं होती है तो वहीं पर प्रोसीडिंग खत्म कर दी जाएगी, वहीं पर प्रोसीडिंग खत्म कर दी जाएगी। और देर आता है नंबर 6 कहता है सबसेक्शन 5 के लिए, सबसेक्शन 6 सबसेक्शन 5 के लिए। और वहाँ आपको बताना है क्या कहता है सबसेक्शन 6 कहता है कि सेशन कोड आपको अगर ये समाधान हो जाता है तो ये जो अपने फाइल बंद की थी 5 में उसको वापस ओपन कर देंगे। जो सबसेक्शन 5 में अपने फाइल बंद की थी वापस ओपन कर देंगे। यानी लॉ को आप बदल नहीं सकते, लिखना आपको पॉइंट टू पॉइंट है। बट इसके साथ एक और सवाल आ गया, ये तो था 167 का इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना होने पर, और फिर अगर ट्रांजिट रिमांड से आप क्या समझते हैं वो इस पर इंक्लूड हो जाएगा। ट्रांजिट रिमांड को बोलते हैं अभिवन रिमांड, यानी रास्ते की डिमांड, ट्रांजिट यानी ऑन द वे। ट्रांजिट रिमांड को और कहाँ पढ़ते हैं अपन, सेक्शन नंबर 80 में भी पढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 80 में पढ़ते हैं। तो कहीं मैं अभी जुडिशरी के एग्जाम का कोई पेपर देख रही थी उसमें लिखा हुआ आया था कि ट्रांजिट रिमांड के बारे में भी पूछा जा सकता है, रिमांड कैसी हो सकती है। तो ट्रांजिट रिमांड जो है वो ड्यूरिंग किसी को पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं तो उस दौरान जो रिमांड ली जाती है वो ट्रांजिट रिमांड है। ठीक है, ये ट्रांजिट रिमांड के बारे में पूछा जा सकता है, वैसे तो नहीं पूछ सकते, तो अगर पूछा जाए तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं भैया रिमांड कितने प्रकार की होती है। तो रिमांड 3 तरह की होती है, एक पुलिस कस्टडी, एक जुडिशियल कस्टडी और एक सुधारालय में भेजना, न्यायिक निकाय में भेजना, या फिर रास्ते में जो ट्रांजिट रिमांड भी दी जा सकती है। फिर उसके बाद आता है आपके पास मोटा मोटा यही केसेस होते हैं। और भी अगर आपको कोई लगता है केस तो आपको याद है तो आप लिख सकते हैं, जैसे मिनिमम एक केस तो आप लिखे एक से अधिक भी लिख सकते हैं। जैसे केस हो रहा है हमारे पास गौतम वर्सेस नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी है हमारे पास, है ना। इस केस पे कहा कि जो कस्टडी है लिखो गौतम वर्सेस नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, गौतम वर्सेस नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी 2021 अभी का है। इन्होंने कहा रिमांड की जब हम बात करते हैं तो रिमांड के लिए पुलिस थाने में भेजना, पुलिस जेल में भेजना जरूरी नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम घर पे भी रिमांड का व्यवस्था कर सकते हैं, घर पे भी उनको कंट्रोल में रखा जा सकता है। अब आप इसको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, पढ़ के की पॉइंट मैंने आपको होता लिखना, लिखने के अपने की पॉइंट अपने बैलेट में लिखना, याद करना और उसके बाद बिना अधिक लिखने की कोशिश करना। 2 केसेस मैंने बताए, 1-2 केसेस आपको और कहीं मिल जाए तो वो भी देख लेना। और जैसे बिहार जुडिशरी की बात करूँ मैं तो वहाँ थोड़ा सा आपको डिफाइन भी करता है पुलिस कस्टडी क्या होती है। पुलिस कस्टडी में जो है 3rd डिग्री दी जाती है, वहाँ पे उससे पूछा जा सकता है, वो एक साथ भी हो सकती हैं, वो टुकड़ों में भी हो सकती है। जुडिशियल कस्टडी क्या होती है, वहाँ बिना जुडिशियल मजिस्ट्रेट के परमिशन के आप उसके रिमांड नहीं ले सकते, मतलब उसको मारपीट नहीं कर सकते, तो उसको 2-2 लाइन आप लिख सकते हैं साथ में। ठीक है, इसके साथ ही साथ तब तैयारी करिएगा ये कैसे आपको करनी है, और ऐसे सारे के सारे विधि इसको सारे के सारे आप लोगों को कैसे मैनेज करना है, हर सेक्शन को ऐसे ही करना है। अब आपको लगता है कि क्या कोई बुक होनी चाहिए हमारे पास, क्या कोई गाइड होनी चाहिए, आप ले सकते हो, पर पहली प्रायोरिटी अपने बैलेट को देनी है, पहली प्रायोरिटी आपको अपने बैलेट को देनी है। ठीक है, तो इस तरह सब तैयारी करिए, मेन का तैयारी साथ साथ कीजिए, अच्छा लगेगा आपको, जल्दी जल्दी याद भी हो जाएगा। और साथ ही साथ हमारे परिवार की तरफ से आपको दिवाली की ढेर से शुभकामनाएं। जरूर आज जो हैप्पी दिवाली बोलते हैं सबको, आप भी अच्छो। ये मेरा बेटा है और ये मेरी बेटी है, तो हम तीनों जरूर सामने देखो बिट्टू, आहा, हम तीनों की तरफ से आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली, दिए जलाइएगा, पटाखे जलाइएगा, फुलझड़ी जलाइएगा और एंजॉय कीजिएगा और खूब सारी मिठाइयाँ खाइएगा, है ना। बोलो हैप्पी दिवाली, एक बार बोलो हैप्पी दिवाली, ये बोला नेक्स्ट ईयर बोलता हूँ, इस बार तो आप लोग सेलिब्रेट कीजिए। आज के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट आप सबको।